हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर दोस्तों हमने पदार्थ जो नामक जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था उसको हमने समाप्त किया था। आज ही क्लास में हम स्टार्ट करेंगे MCQ ऑफ मैटर। पदार्थ से संबंधित जो मल्टीपल जो चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं और रीट 2022 के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को किसी भी चैप्टर को समझने के लिए अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया और उस पढ़ने के बाद उसके आपने प्रश्न उत्तर नहीं लगाए तो आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्न उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं वो अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो रीट 2022 की जो एग्जाम है 22 जुलाई 2022 को आयोजित होगी। सरकार का अभी फैसला लिया गया है, सरकार ने अभी फैसला लिया है। श्रीमान अशोक गहलोत जी ने बताया है कि जो रीट 2022 की जो एग्जाम होगी 22 जुलाई 2022 को करवाई जाएगी। रीट 2022 की एग्जाम, रीट 2022 जो मैं बार बार जो बोलता हूँ रीट 2022 ये आयोजित होगी दोस्तों 22 जुलाई 2022 को। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आप इसके अनुसार 22 जुलाई 2022 को आपकी एग्जाम है, तो इसके अनुसार आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाकर अपनी स्टडी को करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है? मोम का पिघलना। प्रश्न क्या है दोस्तों? मोम का पिघलना। दोस्तों एक तो होता है मोम का जलना, एक तो क्या होता है मोम का जलना। दोनों के अंदर अंतर समझते हैं, प्रश्न को समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन के अंदर देर का पिघलना और एक होता है दोस्तों मोम का जलना और एक होता है पिघलना। मोम का पिघलना, मोम का जलना, एक होता है मोम का पिघलना। इस चीज को अपन दोनों पॉइंट को अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था जब मोमबत्ती जब जलती है, जब आप मोमबत्ती को यहाँ पर बत्ती के वास्ते लगाते हो तो यहाँ पर दो प्रक्रिया संपन्न होती है। एक तो दहन होता है और दूसरा होता है दोस्तों गलन। दो प्रक्रिया संपन्न होती है, एक तो होता है दहन और दूसरा क्या होता है गलन। गलन के अंदर क्या होता है, कोई ठोस दोस्तों किसके अंदर जाता है, द्रव के अंदर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अवस्था परिवर्तन होती है। अर्थात एक प्रकार से गलन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। दहन जो प्रक्रिया होती है, जलने की जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करती है और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से ना तो वापस आप ऑक्सीजन अलग प्राप्त कर सकते हो, ना ही वो कार्बन आप प्राप्त कर सकते हो। तो एक प्रकार से मोम का जलना एक तो रासायनिक परिवर्तन होता है और दूसरा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। मोम जब जलती है तो दो प्रक्रिया संपन्न होती है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है, दोनों परिवर्तन होते हैं। अर्थात उसके अंदर दहन भी होता है और दूसरा क्या होता है, गलन होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं मोम का पिघलना। दोस्तों मोम का पिघलने को छोड़ो, आपने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा। जब आप किसी बर्फ के टुकड़े को धूप में रखते हो तो पहले क्या होता है, वो ठोस अवस्था के अंदर होता है और धीरे धीरे पिघल कर वो किस में आ जाता है, द्रव अवस्था के अंदर जाता है, पानी के अंदर आ जाता है। अर्थात वहां पर क्या हो रही है, जब पिघलने की जब क्रिया होती है तो वहां पर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होती है। क्या होती है, अवस्था परिवर्तन। और अवस्था परिवर्तन जब होता है, कब होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अर्थात पिघलना एक प्रकार से क्या है, अवस्था परिवर्तन है। पिघलना एक प्रकार से क्या हो सकता है दोस्तों, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। जैसे कुल्फी पिघलती है, पहले कुल्फी क्या होती है, ठोस अवस्था के अंदर होती है, फिर धीरे धीरे वो किसके अंदर चली जाती है। अगर उसको आपने धूप के अंदर खुला छोड़ दिया तो कौन सी अवस्था में चली जाएगी दोस्तों, द्रव अवस्था के अंदर चली जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। क्या होता है जलना और क्या होता है पिघलना। पिघलने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, अवस्था परिवर्तन होती है। अवस्था परिवर्तन कब किस में होती है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के अंदर। और रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, पदार्थ का कंप्लीट रूप से रासायनिक संगठन बदल जाता है। यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन का कंप्लीट रूप से संगठन बदल रहा है। पहले कार्बन का टुकड़ा था, अब ये किस में चला गया, गैस के अंदर। ये पहले किस में था, ठोस अवस्था के अंदर था, अब ये किसके अंदर चला गया, गैस अवस्था के अंदर। इस कार्बन डाइऑक्साइड और इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का
कंप्लीट रूप से रासायनिक संगठन दोस्तों पूरा का पूरा क्या है, चेंज है। आई बात समझ में। अर्थात मोम का पिघलना तो क्या है, अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और मोम का जलना क्या होता है, रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। अर्थात मोम का पिघलना, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और कोई ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेव को काटना परिवर्तन है। दोस्तों जब आप सेव को काटते हो, सेव को छोड़ो, आप इसको काटते हो, पहले इसका आकार क्या है, बड़ा है, आपने इसको काटा तो इसका आकार दो टुकड़ों के अंदर चला गया। जैसे आप किसी कागज को फाड़ते हो तो कागज का फाड़ना क्या है दोस्तों, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है। सेव को काटना एक प्रकार से क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, जिसके आकार और आयतन के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। वही तो क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होता है। अर्थात जब आपने सेव को काटा, चाकू की सहायता से किसी भी चीज को काटते हो तो वो क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन ध्यान रखना, सेव को काटने के बाद थोड़ी देर बाद उसके ऊपर भूरे रंग की परत आ जाती है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। सेव को जब काटते हो और कुछ समय पश्चात उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, वो होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। इस चीज को समझते हैं। तो अर्थात सेव को काटना परिवर्तन कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है दोस्तों, भौतिक। अर्थात उस सेव के आकार में क्या आ रहा है दोस्तों, परिवर्तन आ रहा है। उस सेव का आकार पहले बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर किसी भी चीज को काटना फाड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे सेव का भूरा होना, कटे हुए सेव का भूरा होना। एक प्रकार से दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। कटे हुए सेव को जब आपने देखा होगा, सेव को जब आप काटते हो कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं दोस्तों। यहां पर ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सेव को खुला हुआ छोड़ते हो तो होता क्या है, वहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और उसके ऊपर मेलेनिन एक पदार्थ जम जाता है। मेलेनिन पदार्थ जम जाता है। मेलेनिन पदार्थ के कारण दोस्तों, मेलेनिन पदार्थ के कारण सेव का कलर कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। अर्थात यहाँ एक नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है दोस्तों, मेलेनिन एक पदार्थ बन रहा है, ना नया पदार्थ बन रहा है। और रासायनिक परिवर्तन होता है क्या, जिसके अंदर एक नया पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अर्थात सेव को जब काटते हो और वो भूरा हो जाता है, वो किस कारण हो जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। और वहां पर बनता है क्या, मेलेनिन पदार्थ बनता है और यहाँ पर एक नया पदार्थ बन रहा है। इसलिए सेव को काटना कैसा परिवर्तन है दोस्तों, काटने पर भूरा हो जाना। सेव को काटना तो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन काटने के पश्चात कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। वो किसका एग्जाम्पल दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेव को काटने के पश्चात वो कुछ समय बाद भूरा हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का। क्योंकि यहां पर एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम क्या है, मेलेनिन। क्या है दोस्तों, मेलेनिन। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन के मैंने आपको उदाहरण समझाए थे। कागज को फाटना, पानी का जमना, अवस्था परिवर्तन होना, रंग के अंदर परिवर्तन होना, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अवस्था परिवर्तन होती है, रंग परिवर्तन होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, भौतिक परिवर्तन का। कांच का टूटना, है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। तो क्वेश्चन दे रखे, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपके पास, कांच का टूटना है। कांच का टूटना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। कांच पहले क्या होता है, बड़ा होता है, टूटने पर उसके आकार के अंदर क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अर्थात आकार के अंदर, आयतन के अंदर, द्रव्यमान के अंदर, घनत्व के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर परिवर्तन आता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात ये एक प्रकार से क्या है, कांच का टूटना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना, पानी पहले क्या होता है, ठोस होता है। पानी पहले पे क्या है, पानी का जमना। पानी क्या है, पहले द्रव है और वो क्या हो रहा है, जम रहा है। जमने के बाद क्या चला गया, ठोस के अंदर। द्रव किसके अंदर जा रहा है, ठोस के अंदर। द्रव किसके अंदर जा रहा है, ठोस के अंदर। इसको क्या बोलते हैं अपन, हिमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिमन या हिमांक बोलते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई होगी, हिमन या हिमांक बोलते हैं। पानी जब जमता है तो द्रव से ठोस के अंदर जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, हिमांक बोलते हैं। अर्थात अवस्था परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन
परिवर्तन होता है, अवस्था जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का फटना। कागज जब फटता है तो पहले उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके आकार फाड़ने के बाद उसके आकार में क्या जाती है, परिवर्तन आ जाता है। तो कागज का फाटना भी क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट दे रखा है ऑप्शन उपरोक्त सभी। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि किसी भी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, तो देखो रंग, मैंने अभी भी बोला रंग के अंदर परिवर्तन आता है तो वो कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। वह प्रक्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसके अंदर एक पदार्थ का संगठन अन्य पदार्थ में बदल जाता है वह प्रक्रम कहलाता है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो पदार्थ का कंप्लीट रूप से संगठन, कंपोजिशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों, भौतिक या होता है या रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, पदार्थ का कंप्लीट रूप से क्या होता है, संगठन बदल जाता है। अर्थात ये वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत एक पदार्थ का संगठन अन्य पदार्थ में बदल जाता है वह प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना, पहले वो क्या था, दूध था, फिर क्या बन गया, दही बन गया। तो दूध का पूरा कंपोजिशन चेंज हो गया, किसके अंदर, दही के अंदर। एक प्रकार से किसका एग्जांपल होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं तो एक गरीब टीचर हूं, तो यहां इसके ऊपर पढ़ा रहा हूं, कोई स्लाइड नहीं आएगी। ये क्वेश्चन करवाने के बाद फिर से लिखूंगा। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको समझाने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है, एक प्रकार से उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जिसको अपन बार बार कर सकते हैं। उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन बोल सकते हैं। जैसे अपन बर्फ से क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और पानी से फिर क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। दही से वापस दूध बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ से अपन क्या बना सकते हैं, वापस पानी बना सकते हैं। ठीक है, पानी से क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन किसका एग्जाम्पल होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी पदार्थ का में परिवर्तन होता है। ऑप्शन दे रखा है रंग के अंदर, रंग के अंदर तो नहीं होगा, अवस्था के अंदर, अवस्था तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। संगठन के अंदर तो क्या होगा दोस्तों, संगठन। क्या परिवर्तन होगा, संगठन परिवर्तन होगा। किसके अंदर, रासायनिक परिवर्तन के अंदर। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो फटाफट इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिख दूंगा। फटाफट नंबर 9 है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है तारों का टिमटिमाना, दूसरा है सब्जियों का पकना, और तीसरा क्या है, फलों को काटना, और जल का उबलना। दोस्तों दे रखा है तारों का टिमटिमाना एक प्रकार से बल्ब की तरह होता है। बल्ब जब चमकाते हैं, बल्ब का चसना और बुझना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, सब्जियों का पकना। एक प्रकार से मैंने क्या बोला था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, भोजन का जो पकना होता है, भोजन को पकाना होता है, या फलों को जो पकाना होता है, या फलों का पकना, एक प्रकार से क्या होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। एक प्रकार से फल जब पकते हैं तो किसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तब जाकर अपन को क्या मिलता है, एक पका हुआ फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब अपन किचन के अंदर सब्जी बनाते हैं तो उसको अपन ताप देते हैं तो बहुत सारे पदार्थों का रासायनिक संगठन बदल जाता है। एक प्रकार से फल जब पकते हैं तो उनका रासायनिक संगठन में क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो एक प्रकार से ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है।
फलों को काटना क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। जल का उबलना, जल जब उबलता है तो द्रव से गैस अवस्था के अंदर जाता है, द्रव से गैस अवस्था के अंदर जाता है, द्रव से गैस अवस्था के अंदर जाता है तो कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, यहाँ पर वाष्पन प्रक्रिया संपन्न होती है। जल का उबलना एक प्रकार से क्या होता है दोस्तों, वाष्पन होता है। और वाष्पन किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। वाष्पन किसका एग्जाम्पल होता है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट। तो पहले तो ध्यान रखो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़, लोहा मतलब आयरन डालने पर, Fe डालने पर, Fe मैंने डाल दिया, डालने पर होने वाला परिवर्तन। तो ध्यान रखना, देखना कि दोस्तों जो Fe जो होती है अधिक क्रियाशील धातु होती है और कॉपर क्या होती है, कम क्रियाशील धातु होती है। तो ये क्या करेगी, Fe क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को विस्थापित कर देगी और कॉपर को विस्थापित करके इसका स्थान खुद ले लेगी। क्या बनाएगी, ये FeSO4 बना लेगी और कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जब अपन Fe की छड़ गिरवाते हैं तो यहां पर होती दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, यहां पर विस्थापन अभिक्रिया। और ध्यान रखना जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी रिएक्शन होती है, क्रियाएं जो होती है, किसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों, क्रियाएं जब होती है किसका एग्जाम्पल होता है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो किसका एग्जाम्पल होता है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है, जिसके अंदर पदार्थ का कंप्लीट रूप से रासायनिक संगठन बदल जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर धातु कॉपर सल्फेट से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ऑप्शन क्या है इसके अंदर, डालने पर होने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है क्या, भौतिक परिवर्तन है क्या, यांत्रिक परिवर्तन है क्या, उपरोक्त सभी होंगे। क्या होगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का ये क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आज अपन ने पूरा का पूरा जो पदार्थ जो नामक टॉपिक है उसको फिनिश कर दिया है। जो MCQ है, जो मेरे अनुसार जो बन रहे थे, मैंने बनाने का प्रयास किया है। और भी आप किताबों से पढ़ सकते हो, इसी टाइप के आपको MCQs मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे दोस्तों रीट 2022 के अंदर। जो रीट 2022 की एग्जाम है, सरकार ने इसकी डेट फिक्स कर दी है। रीट 2022 की एग्जाम 22 जुलाई 2022 को होगी। इस बार 22 जुलाई 2022 को रीट 2022 के एग्जाम में होगी। अशोक गहलोत जी ने अभी बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके अनुसार अपने टाइम टेबल बनाकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वाकई लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर आपके लिए फायदेमंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।